हेलो फ्रेंड्स। और पिरामिडिन्स, तो जो पिरामिडिन होता है इनमें पाई जाती है सिंगल रिंग, ठीक है। और जो प्यूरिन्स होते हैं इनमें पाई जाती है डबल रिंग, ठीक है। मैं आपको इनकी कुछ स्ट्रक्चर वगैरह दिखाता हूँ कि कौन प्यूरिन है कौन पिरामिडिन है। ये देखिए, ये है आपका एडेनिन और ये है ग्वानिन। तो इनमें दिख रही है आपको एक रिंग, तो ये दिख रही होगी आपको, और एक रिंग दिख रही है आपको, ठीक है। तो इसमें दिख रही है आपको दो रिंग, मतलब एक रिंग तो ये हो जाएगी आपकी और एक रिंग ये हो जाएगी। तो अगर किसी में दो रिंग दिख रही मतलब वो क्या है, प्यूरिन है, ठीक है। इसमें भी आपको दो रिंग दिखेगी, एक रिंग ये दिख रही है आपको, एक रिंग ये दिखेगी, मतलब ये भी क्या है, प्यूरिन है। बाकी सभी में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको सिंगल रिंग दिख रही होगी, इसमें भी सिंगल रिंग दिख रही होगी और इसमें भी सिंगल रिंग। तो ये साइटोसिन है, ये थाइमिन और ये रेसिड, यानी कि ये तीनों क्या है, पायरामिडीन है, ठीक है। तो प्यूरिन जो होता है उनके पास पाई जाती है डबल रिंग और पायरामिडीन के पास पाई जाएगी सिंगल रिंग, ठीक है। तो अगर बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने कोई स्ट्रक्चर बना के दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से स्ट्रक्चर क्या है, प्यूरिन है या पिरामिडिन है, तो हम इसका पता लगा सकते हैं। अगर आपके सामने मान लो डबल रिंग वाला दिया है, तो आप डबल रिंग के थ्रू पता कर सकते हो कि ये
क्या है, अगर डबल रिंग आ रहा है मतलब वो क्या है, प्यूरिन है। तो एक आंसर तो आप यहीं से निकाल सकते हो सीधे कि प्यूरिन में से कोई सी भी स्ट्रक्चर आ सकती है। ठीक है, मान लो आपको इनमें से कोई सी भी एक स्ट्रक्चर बना के दे दी जाए, यही बना के दे दी, और पूछ लिया जाए कि यह किस संरचना को दर्शाता है। ठीक है, तो उसमें आपके सामने ये नाम आ सकते हैं, साइटोसिन आ सकता है, थाइमिन आ सकता है, यूरेसिल और ग्वानिन आ सकता है। तो अपने को देखना है कि डबल रिंग किस में पाई जाती थी, तो डबल रिंग पाई जाती थी प्यूरिन में। तो ये तीनों तो है पिरामिडिन, केवल एक यही है जो प्यूरिन है, तो अपना आंसर ग्वानिन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपकी प्यूरिन और पिरामिडिन की बात। अब हम बात करते हैं पेंटोस शुगर की। ठीक है, सेकंड नंबर आता है आपका पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर, तो अगर पेंटोस शुगर की बात करें तो डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, अब ये डीऑक्सी का मतलब क्या है, तो ये आपको इधर पता चलेगा। देखिए, ये आपके सामने एक राइबोज शुगर है और एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ठीक है, तो जो राइबोज शुगर होती है वो पाई जाती है अपने आरएनए में, और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है वो आपकी पाई जाती है डीएनए में। ठीक है, अब इसमें डीऑक्सी राइबोज और राइबोज का क्या मतलब है, तो इनके जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड नंबर वाला कार्बन, उस सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर यहाँ पर एक ऑक्सीजन अपसेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर। तो आरएनए में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन सेकेंड नंबर वाले, ओएच ग्रुप जुड़ा हुआ है एक। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन अपसेंट है, इसलिए इसको अपन ने बोला डी ऑक्सी। डी का मतलब होता है अपसेंट और ऑक्सी का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से अपसेंट है, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने डी ऑक्सी। और यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन इसको आरएनए या राइबोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई डीएनए की शुगर और ये हो गई आरएनए की शुगर, या राइबोज शुगर हो गई और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर का आप मतलब समझ ही गई क्या होती है। थर्ड नंबर आता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप का मतलब होता है, ये होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप पे हम डीएनए के स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें बताऊंगा आपको कहाँ पे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, कभी कभी पूछा जाता है डीएनए के एसिडिक नेचर का कारण कौन होता है, तो यही होता है। ठीक है, तो डीएनए के एसिडिक नेचर का कारण, एसिडिक नेचर। ठीक है, डीएनए को एसिडिक नेचर कौन देगा, तो फॉस्फेट ग्रुप देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए में कौन कहाँ पे जुड़ा रहता है। ठीक है, पहले तो आप ये वाली स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, क्या होता है कि जब, एक चीज मैं आपको पहले दिखाता हूँ, जब नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, अपने पास तीन चीजें, एक तो नाइट्रोजिनस बेस है, एक आपके पास है शुगर, और एक आपके पास है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जब भी नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगी शुगर के साथ, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस अगर जुड़ी शुगर के साथ, तो इन दोनों को अपन मिलाकर बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्या बोल देंगे इन दोनों को, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस के साथ अगर जुड़ती है शुगर तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर यही न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड जुड़ जाती है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, ठीक है,
ये न्यूक्लियोसाइड अगर जुड़ जाएगी फॉस्फेट ग्रुप के साथ तो ये बना देगी आपकी न्यूक्लियोटाइड। टाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोसाइड और बेंटोज, ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं किस बॉन्ड के थ्रू? वो बॉन्ड होगा फॉस्फो एस्टर और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोएस्टर और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा इससे ये जुड़ा रहेगा। ठीक है, और इसको याद कैसे रख सकते हो? तो देखो, जब शुगर जुड़ रहा है मतलब एस वाला कोई सा कंपाउंड जुड़ रहा है, ठीक है, एस जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, शुगर जुड़ रही तो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और ये तो फिर आपको रह ही जाएगा यार न्यूक्लियोटाइड वाला तो, ठीक है। इसके बाद में आपको दिखाता हूँ डीएनए की स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें। देखो, जब ये रहे आपका, ये हो गया आपका बेस, मतलब अपना बेस हो गया मतलब नाइट्रोजिनस बेस, और ये हो जाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और ये हो गया आपकी शुगर। तो जब बेस जुड़ता है शुगर के साथ, ठीक है, इसको हटा दो अभी, आपका बेस जुड़ रहा है जब शुगर के साथ तो ये दोनों मिलके बनाएगी न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये मिलके क्या बना देंगे? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और अगर इस बेस के साथ और इस इतने न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर जुड़ गया आपका फॉस्फेट ग्रुप तो ये मिलके बन जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये तक इतनी संरचना क्या बनाएगी? न्यूक्लियोटाइड, मतलब नाइट्रोजनस बेस और शुगर दोनों मिलकर के बनाएगी न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ जोड़ दिया जाए फॉस्फेट ग्रुप तो ये बना देगी आपकी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो होगा इन दोनों के बीच में, ये बॉन्ड कौन सा होगा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, इसको अपन बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोडाइस्टर कहाँ बनेगा? तो इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? फॉस्फोडाइस्टर, जैसे ये वाला बॉन्ड, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों जगह जुड़ रहा है, इस बंद को अपन बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है। तो हमको याद ये रखना है कि जब नाइट्रोजिनस बेस जुड़े शुगर के साथ तो ये बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा। और जब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप तो उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इनके बीच में बॉन्ड होगा न्यूक्लियोसाइडिक बॉन्ड, इनके बीच में होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है।